हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th पोट्री का पहला पोयम पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 1 जो पोयम है पहला, उसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मीन्स चरित्र, ऑफ ए हैप्पी लाइफ खुशहाल जीवन का चरित्र। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन का चरित्र कैसा होता है। सर हेनरी वॉटन साहब ने इस कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि खुशहाल जीवन का चरित्र कैसा होता है। एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में खुशहाल रहना चाहता है तो उसे किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, उसका चरित्र किस तरह का होना चाहिए। सर हेनरी वॉटन साहब एक प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे 17वीं शताब्दी के। उनका जन्म 1568 ईस्वी में हुआ था और यह कविता कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ उनके जीवन की एक अच्छी कविता थी। इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि उनका जीवन जो है किस तरह से खुशहाल हो सकता है। तो आते हैं कविता में, पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं। पहला स्टैंजा, हाउ हैप्पी। पहले स्टैंजा का जो पहला पंक्ति है, पहली जो लाइन है वो है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ कितना, हैप्पी खुश है, वह कितना खुश है जन्म से भी शिक्षा से भी। दैट जो सर्व नॉट एंदर्स विल, दूसरों की इच्छा का अनुसरण नहीं करता है। वह व्यक्ति अपने जन्म से भी और अपनी शिक्षा से बहुत ही खुश है जो दूसरों की इच्छा का अनुसरण नहीं करता है। एन अदर्स विल, दूसरों की इच्छा का अनुसरण, सर्व अनुसरण करना, फॉलो करना। पहले स्टैंजा का तीसरी पंक्ति, हुज आर्मर। आर्मर मीन्स प्रोटेक्शन, जिसकी सुरक्षा कवच। इज है, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी अपनी अच्छी सोच, उसकी ईमानदारी सोच ही उसका प्रोटेक्शन होता है, उसकी सुरक्षा कवच होती है। एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन का जो सुरक्षा कवच होता है उसकी अपनी ईमानदारी सोच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सामान्य सत्य, जो हमेशा वो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता किसी भी कीमत पर। हिज अटमोस्ट स्किल, वही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है। अटमोस्ट द बेस्ट क्वालिटी, उसके चरित्र का सबसे अच्छा गुण क्या है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। पहला स्टैंजा क्लियर हुआ। दूसरा, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशन, जिसका, पैशन मीन्स संवेग, इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा आप कह सकते हैं। नॉट न हो हिज मास्टर्स आर, उसका अपना स्वामी, अर्थात जो अपने इच्छा शक्ति के बस में न हो। हु इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ हिज पैशन इज़ द बेस्ट ट्रूली हैप्पी मैन, वही सबसे अच्छा खुशहाल व्यक्ति है। वही खुशहाल व्यक्ति होता है कौन, जो अपने संवेग के बस में न हो, जो अपनी तीव्र इच्छा के बस में न हो, जो अपनी इच्छा के अनुसार ही काम न करता हो। ऐसा व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है खुशहाली से भरा हुआ होता है। दूसरे स्टैंजा की दूसरी पंक्ति, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी अंतरात्मा इज है, स्टिल ऑलवेज हमेशा, प्रिपेयर्ड तैयार है, किसके लिए, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है, द पर्सन हु डज नॉट फियर टू बी विक्टिम ऑफ डेथ, जो मृत्यु का शिकार होने से, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो मरने से घबराता न हो, ऐसा व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। अनटाइड अनटू दी वर्ड विथ केयर, जो अनटाइड हो, फ्री फ्राम हो, अनटू फ्राम, जो फ्री फ्राम हो। अनटाइड अनटू मीन्स जो फ्री फ्राम, अर्थात जो स्वतंत्र हो। दी वर्ड विथ केयर, संसार के बंधनों से, अर्थात जिसका संसार में कोई अपना निजी स्वार्थ न हो, निजी संबंध न हो, संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो, वह संसार का सबसे
अच्छा खुशहाल व्यक्ति होता है। आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो राजकुमार के प्रेम, वल्गर ब्रीथ सामान्य लोगों की आलोचना, जो राजकुमार के प्रेम और सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह न करता हो, वह सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। दूसरे स्टैंजा में आपने क्या पढ़ा कि वह व्यक्ति जो अपने संवेग के बस में न रहता हो, जिसका संवेग उसका स्वामी न हो, जो हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहता हो, संसार के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता हो, राजकुमार के प्रेम अर्थात बड़े लोगों के साथ या सामान्य लोगों के साथ, सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह न करता हो, ऐसा व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। तीसरे स्टैंजा में फिर से सर हेनरी वॉटन ने वही बताया है, उस चरित्र को दर्शाया है जो चरित्र खुशहाल व्यक्ति के खुशहाल जीवन का होता है, खुशहाल व्यक्ति के जीवन का होता है। इस तीसरे स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, कवि ने कहा है कि हु हैथ मीन्स हैज, हैथ जो है पोएटिक लैंग्वेज में हैथ, लिटरेचर में आप हैज पढ़ते हैं प्रोज में। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स अफवाह, फ्रीड स्वतंत्र करना वर्ब है ये। कहा कि जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया हो, जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया हो, वह व्यक्ति जो अपने जीवन को सभी प्रकार की अफवाहों से मुक्त कर लिया है, वो सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट आप कह सकते हो कि जब वह परेशान होता है, खुशहाल व्यक्ति जब परेशान होता है तो किसी दूसरों के पास में नहीं जाता है, वो स्वयं की अंतरात्मा के पास जाता है, स्वयं के पास जाता है। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली हो, अर्थात जो परेशान होने पर दूसरों के पास न जा कर के स्वयं के पास उसका समाधान ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, जिसकी स्थिति को, हुज स्टेट जिसकी स्थिति को, जिसकी दशा को न तो चापलूसों की चापलूसी से, नार रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, न तो विरोधियों के विरोध से, न तो विरोधियों के विरोध से बिगाड़ा जा सके, बर्बाद किया जा सके, खराब किया जा सके, ऐसा व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। स्टैंजा नंबर 3 में कवि सर हेनरी वॉटन ने फिर से वही बताया कि एक व्यक्ति खुशहाल कैसे होता है। कहा कि वह व्यक्ति जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, जिसकी अंतरात्मा उसकी अपनी मजबूत शरण स्थली हो, जिसकी स्थिति को न तो चापलूसों, जो चापलूस व्यक्ति होते हैं उनकी चापलूसी भरे शब्दों से, या विरोध, जो विरोधी हैं उनके विरोध, उनके बड़े विरोध से भी, उनके महान विरोध से भी जिनकी स्थिति में कोई अंतर ना आए, ऐसा व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। हु इनवीज नन, फोर्थ स्टैंजा में, स्टैंजा नंबर 4 में क्या कहा, हु इनवीज नन whom chance doth raise, nor wish, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none, none means no person, अर्थात जो किसी से ईर्ष्या न करता हो, हेट, इनवीज मीन्स हेट्स, जो किसी से ईर्ष्या न करता हो, हु इनवीज जो ईर्ष्या करता हो, नन किसी से भी नहीं, whom chance doth raise जो अकस्मात अवसर बस ऊपर की ओर पहुंच चुके हों, ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हों, नारविस न तो उनके गुणों से ही, न तो उनके दुर्गुणों से ही घृणा करता है। हु नेवर अंडरस्टूड जो कभी नहीं समझता हो, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज की प्रशंसा के द्वारा दिया गया घाव कितना गंभीर होता है, अर्थात जो प्रशंसा से फुलता ना हो, प्रशंसा किए जाने पर जो अपने आप को सबसे बड़ा न समझता हो, जो प्रशंसा के द्वारा दिया गया घाव, प्रशंसा से जो
फुलता न हो, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ न समझता हो, ऐसा ही व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जो राज्य के नियमों का अनुसरण न करता हो, अर्थात जिसके लिए राज्य के नियम का कोई महत्व न हो, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाइयों के नियमों का पालन करता हो, ऐसा व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। हु गॉड फिफ्थ स्टैंजा में, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक ऑफ फ्रेंड। इस फिफ्थ स्टैंजा में भी सर हेनरी वाटन ने यही समझाया है एक खुशहाल व्यक्ति के जीवन का चरित्र कैसा होता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सच्चा खुशहाल व्यक्ति वही होता है। लेट एंड अर्ली मीन्स ऑलवेज, ऑल द टाइम, अर्थात वह व्यक्ति जो हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता हो, वह व्यक्ति जो हर समय ईश्वर की प्रार्थना करता हो, उससे मोर ऑफ हिज ग्रेस, अधिक से अधिक उसके ग्रेस को पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लेंड, न कि उससे कुछ मांगने के लिए, उससे ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, उसका आशीर्वाद पाने के लिए जो ईश्वर की दिन रात प्रार्थना करता हो, निस्वार्थ जो ईश्वर की दिन रात प्रार्थना करता हो, वही सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। ऐसा ही चरित्र खुशहाल व्यक्ति के जीवन का होता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो दिन को बिना किसी नुकसान के व्यतीत कर देता हो, जो दिन को बिना किसी नुकसान के व्यतीत कर देता हो, विथ अ वेल चूजन बुक ऑफ फ्रेंड, एक अच्छी किताब के साथ अथवा एक अच्छे मित्र के साथ, एक अच्छी किताब के साथ अथवा एक अच्छी मित्र के साथ, ऐसा ही व्यक्ति सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। अंतिम स्टैंजा इस कविता की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कहा कि इस अंतिम स्टैंजा के माध्यम से सर हेनरी वाटन ने क्या बताया, कहा कि सच्चा खुशहाल व्यक्ति कौन है, कहें जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। दिस मैन, यह व्यक्ति अर्थात खुशहाल व्यक्ति, इज फ्री, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सभी प्रकार के बंधनों से, सर्वाइल बैंड्स सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है। आप होप टू राइज, उसे ऊपर जाने की, ऊपर उठने की आशा नहीं रहती, और फियर टू फॉल, अथवा नीचे गिरने का कोई भय नहीं होता है, असफल होने का कोई भय नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, लोगों का नहीं लेकिन स्वयं का ईश्वर होता है, स्वयं का ईश्वर होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ही डज नॉट हैव एनीथिंग बट ही थिंक्स दैट ही हैज़ एवरीथिंग। दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी, दिस इज़ द रियल क्वालिटी ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सच्चा खुशहाल व्यक्ति कौन है, कहें जिसके पास कुछ भी न हो लेकिन उसे ऐसा लगता हो, उसे ऐसा महसूस होता हो कि उसके पास सब कुछ है। तो ये जो आपका अंतिम लास्ट स्टैंजा था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और इसमें क्या है, ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच भी है। अंतिम स्टैंजा की अंतिम लाइन में हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी नहीं है और सब कुछ भी एक कॉन्ट्रेरी, एक रिलेशन है, कॉन्ट्रेरी सेंस है। तो आपको बताया गया है कि कॉन्ट्रेरी सेंस होने पर ऑक्सीमोरॉन जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये आपका पहला इंटर फाइनल ईयर 12th का पोट्री का पहला पोयम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वाटन साहब का फाइनल हुआ। अब इसका सेंट्रल आइडिया मैं लिखवा दूंगा, आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से फिर से पढ़िएगा, दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। थैंक यू।